रब्बा एक गुनाह और मैनू कर लैन दे मेरा यार, मैनू लोकां कोलों खो लैन दे। जिंदगी को हार दिया, तेरा एतबार किया, तेरे ही सहारे खुद को किया। चुप रहूं या बोल दूं मैं, राज तेरा खोल दूं मैं, जुल्म दिल के साथ तूने जो किया। छुपाऊं कैसे रोना, दिखाऊं कैसे हंसना, हाँ मगर कोई सजा पाई है जो दर्द मिला। रब्बा एक गुनाह और मैनू कर लैन दे मेरा यार, मैनू लोकां कोलों खो लैन दे। ओ रब्बा एक गुनाह और मैनू कर लैन दे मेरा यार, मैनू लोकां कोलों खो लैन दे मेरा यार, मैनू लोकां कोलों खो लैन दे। जिंदगी को हार दिया, तेरा एतबार किया, तेरे ही सहारे खुद को किया। चुप रहूं या बोल दूं मैं, राज तेरा खोल दूं मैं, जुल्म दिल के साथ तूने जो किया। छुपाऊं कैसे रोना, दिखाऊं कैसे हंसना, हाँ मगर कोई सजा पाई है जो दर्द मिला। रब्बा एक गुनाह और मैनू कर लैन दे मेरा यार, मैनू लोकां कोलों खो लैन दे। मैं क्या सहर, तू उमर से पूछती क्यों नहीं? उससे पूछते सही। लेकिन अब पूछने से कोई शक शुबा जो हमें है एक तो वो खत्म हो जाएगा। सानू की पता कि वही आई हो। अम्मा मुझे तो बड़ा डर लगता है पहली वाली का नाम भी लेते हैं, कहीं फिर वो सारा सामान समून पैक करके ना नस जाए कराची।
याद है पिछली दफा उसकी कार लग गई थी जरा सी, कैसे भागे भागे गए थे। हाँ अम्मा, शादी तो पहले भी हुई थी, लेकिन उम्र से जो मोहब्बत हो गई है ना, जैसे कुछ भला ही चिमड़ गई। हर वक्त ना दिल को धड़का सा लगा रहता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ वैसा ना हो जाए। चलो तू ना फिक्र कर मेरी दी, हो सकता है वो हो ही ना, वो आई ही ना हो, गलत भी तो लग सकता है ना। तो ना भी हो लाहौर, लेकिन उम्र की जिंदगी में तो है ना। ये तो सही कह रही है। और चल मिट्टी बात, पता है क्या बात है पुत्र, कोई बंदा करे तो करे क्या। अब उम्र से अगर गल करते हैं तो वो बुरा भी मना सकता है ना। बाबा ना अल्लाह भला करे उस उम्र का। मेरी तो दुआएं हैं चोली चुक चुक के उस बेचारे के लिए। हम कली माँ दिया सड़क पे थी, ये छत ये कार बार ये ऐशो इशरो उस उम्र की वजह से ही तो है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। तू फिक्र ना करया कर, रब सोने ने जब तुझे जी दे दिया ना, कोई बच्चा बच्ची जब आ गया ना, तो तू ही उस औरत के बिल्कुल मुकाबले पे इंज बराबर की हो जाएगी उसके। फिर देखी उम्र अपने बच्चे की वजह से तेरे पे और ज्यादा तवज्जो देगा। समझ रही है ना मेरी गल को। तो मेरी दी बस फिक्र ना करया कर, हर वेले गुस्से गुस्से च ना रहा कर मेरा पुत्र है। बीबी दी चल तू भी रमान कर, मैं भी चल के सोवा। और मेरे अल्लाह, आय मेरे रब्बा। क्या बात है, इतनी चुप चुप क्यों हैं आप? मुझे ना बड़ा डर लग रहा है जी, अगर आप मुझे छोड़ गए तो मेरा क्या होगा। एक तो मैं आपके इस डरने से बहुत तंग हूं, मुझे उलझन होने लग गई है तुम्हें समझा समझा के। कहीं नहीं जाता मैं ना आपसे सारी जिंदगी कुछ नहीं मांगूंगी जी, बस आप मुझसे अपना साथ ना छीनना। आज आपको पता है क्या हुआ? क्या? मैं ना इतनी बड़ी बात आपसे नहीं छुपा सकती। अभी जब हम खाना खाने गए थे ना, तो हमारी बिल्कुल सामने वाली मेज पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बीवी बैठी हुई थी और वो मुझे छुप छुप के देख रही थी। बल्कि मुझे यकीन है वो कोमल थी जिसकी मैंने तस्वीर देखी थी। अच्छा, वो कोमल थी और वो चुपचाप बैठी तुम्हें देख रही थी? चुप छुप के। चुप छुप के, हाँ। अच्छा। और उसने कोई बवाल नहीं किया? बेवकूफ। वो कराची में है, उससे खफा है और यहाँ नहीं है। मेरी ज़ैनी से बात हुई थी, ठीक है? उसने बताया था कि वो वहीं पर है। अच्छा, ओके, वेट। अभी आपका डर दूर किए देते हैं, ज़ैनी से बात करते हैं। हाँ? हेलो, कैसी हो? भाभी कहाँ है तुम्हारी? कुछ दिमाग ठीक हुआ उनका? जी जी जी, वो घर आ गई हैं, वो सो रही हैं। आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, उनको को अभी बात करें मुझसे, वरना मैं अभी आ जाऊंगा। भाई वो सो रही है अपने रूम में, और मैं आप दोनों की लड़ाई से तंग आ चुकी हूँ। आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ? आपको आना है तो आए और संभाल लीजिए उन्हें। ओके, बाय ज़ैनी। हो गई तसल्ली? और कोई हुक्म? अब सोएं? हाँ, मैं बस
पहुंच रही हूँ तुम्हारे भैया के घर, सुबह बात होगी। अब तुम सो जाओ और फिल्जा को अकेला मत छोड़ना। अब शक हो गया उसका तो मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरी फ्लाइट अभी पहुंची तो अभी जाऊंगी ना। अब प्लीज मुझे कॉल मत करना। एक तो ना हर वक्त दोस्त जमाती रहती है, अजाब करती है मेरी जिंदगी। झूठ बोलो इन लोगों के लिए और जिंदगी अजाब हो मेरी। निसैर, क्या परेशानी है, कुछ पता लगा? नहीं, वो तो अपने घर पे सो रही थी, लेकिन ना इन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत सख्त है। अगर उसको पता चला होता ना तो उसने हंगामा खड़ा कर देना था। घर की ना एक एक चीज पर उसकी नजर है, कोई भी चीज इधर से उधर नहीं हो सकती। अच्छा, तो फिर पुत्र तुझे कहीं शक ही ना हुआ हो? मेरा मतलब है कोई उसकी फोटो शोटो है तेरे कोल? मेरे कोल नहीं हैगी, लेकिन एक तो वो फेसबुक पर भी नहीं है ना, और इन्होंने अपने स्क्रीन पे लॉक लगाया हुआ है। क्या? कुछ नहीं, लेकिन याद है मैंने एक दफा बच्ची के साथ उसकी तस्वीर देखी थी, तो ये कितना नाराज हो गए थे, कितना बड़ा फसाद पड़ा था। 1 महीने तक लाहौर नहीं आए थे, मुझे कह रहे थे कि मैं उन पर भरोसा नहीं करती ना, दोबारा मैं नहीं करती ऐसी माफिया मांग के मैंने बुलाया उनको वापस छुट्टू। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह, सदके जावा। वालेकुम अस्सलाम। जिंदा रहो मेरा पुत्र। पराठा गरम गरम। ये पराठों का साइज थोड़ा बड़ा नहीं? मैं कलसूम नु दसिया सी। कलसूम हाँ है, साल है। कलसूम को आवाजें क्यों मार रही है? कलसूम कोई नहीं है, ये मैंने पकाया है। आपको नहीं ना पसंद? मैं 1 मिनट में। नहीं, अब बैठिए माजी। ठीक तो है ये? I'll have it. It's okay. अच्छा ये खाओ तो सही ना, बोटियां छोटियां लगा दो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ले ये को आप दो, 2 दे देती हूँ। को आप इस सुबह सुबह रज के बंदा खाए ना, तू भी ले ना। अच्छा वो, हाँ जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तुसी ते आ गए हो अपने घर। हाँ जी। तो मुझे दो इजाजत, मैं जरा गांव जाना चाहती हूँ। मेरे भरा की धी का ब्याह है ना, दसिया नहीं? अच्छा ऐसा है माँ जी कि मेरा कुछ पता नहीं है, किसी भी वक्त वापस जाना पड़ सकता है मुझे। क्यों? देखो, तुम्हें लगता है ना कि कोई हमारी जासूसी कर रहा है। पूरी रात नहीं सोई है माँ। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ कराची और देखता हूँ कोई सच में हमारी जासूसी ना कर रहा हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को अपनी मजबूरी बता चुका हूँ। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड। इट्स ओके। नहीं तुसी बेटा, आपकी गल को हम सुट नहीं पा रहे। जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, पर देखना ये बच्ची बेचारी मेरी मासूम अकेली यहाँ पे औरत जात है, ऊपर से देखो ना इसकी जो हालत है। इस हाल में अल्लाह ना करे कोई अभी नबी हो जाए रात के वेले, मतलब कली कैसे कहीं आप तो बहुत ज्यादा हरे किन्ना पड़े हुए हो। हम तो देखो जी गवार उजड़, हमें तो इतना नहीं पता। मैं आपकी भी सारी परेशानी नु समझनी आ कि आपके भी बड़े मसले हैं, पर ਅਸੀਂ भी बड़े ही मजबूर हाँ। पुत्र जी कोशिश करो कि कोई विचकीरा निकल आए, बेचारी बड़ी परेशान रहती है। ले दस, सारा नाश्ता ही थोड़ा ठंडा करता है। मैं ना फटाफट चाय लेके आती हूँ आपके लिए, वो जो पत्ती और दूध इकट्ठा सारा कुछ ला के चाय पका के ले आती हूँ अपने पुत्र के लिए, उन्हें लाती हूँ। शुक्रिया माँ जी, शुक्रिया। कोई नहीं। सुन जी, आप मेरे से नाराज हैं? मैंने आपकी नींद खराब की। ठीक। मेरी तरफ देखे ना,
अच्छा सॉरी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा तुम कोमल को याद करती, जबकि तुमने उसे एक ही बार देखा है। नहीं तो आप दोबारा दिखा दें। अच्छा सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे ना आपके सिवा कोई नहीं चाहिए, प्रॉमिस। मैं आपको नवाला बना कर खिलाऊंगी। अम्मा ने ना बड़े प्यार से बनाया आपके लिए। पानी तो रखिया ही नहीं, लस्सी दे। लस्सी दे। नहीं बहुत ना, थोड़ा सा प्लीज, बहुत है। गुड मॉर्निंग मामा जानी। अस्सलाम वालेकुम। मामा जानी आप किधर चली गई थी? भाभी आप आ बाद गई? में बात करते हैं। फलसा, स्कूल के लिए देर हो रही है, चलो भागो। लेकिन हम कहीं नहीं भागे जा रहे, वापस आओगे तो बात करेंगे। चलो, देर हो रही है। बी अ गुड गर्ल। अल्लाह हाफिज़। आराम से। भाभी क्या हुआ है? आपकी आंखें सूजी हुई हैं, आप सोई नहीं? भाभी प्लीज बताएं क्या हुआ है? अगर नहीं बताऊं तो भाई से झगड़ा हुआ है। मुझे तो लगा कि आप लोग बहुत खुश होंगे, साथ डिनर किया होगा और भैया का फोन आएगा कि भैया भैया करना बंद करोगी? सनी, कैन यू प्लीज बी क्वाइट? नहीं मिली मैं तुम्हारे भाई से। क्या आप भाई से नहीं मिली? तो भाभी आप वहां पे गई क्यों थी फिर? ये सवाल मैं अपने आप से सारी जिंदगी करूंगी। क्या हुआ, क्यों गई थी? शायद इसलिए कि मेरी आंखों से पट्टी हट जाए, जो जैसा है मेरे सामने आ जाए। तुम्हारे भाई ने वहां दूसरा घर लिया हुआ है जहाँ एक और औरत रहती है, उससे शादी कर ली है उसने। गई तो उमर से मिलने थी, लेकिन मिल गई उसकी बीवी से। लाहौर का काम, ऑडिट, जरूरी मीटिंग्स, यही कहता था ना तुम्हारा भाई। नो 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 भाभी, आपको गलतफहमी हुई होगी, भाई ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा भाई ये कर चुका है और वो अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत खुश है। भाभी आपको गलतफहमी हुई होगी, आपने भैया से पूछा क्यों नहीं कि वो कौन है? ज़ैनी, मैं अंधी हूँ क्या? क्या मैं बेवकूफ हूँ? जो मैंने देखा है क्या वो झूठ है? तुम अपनी ये स्टूपिड स्पेकुलेशंस बंद करोगी? तुम्हारा भाई ये कर चुका है। अब जो भी करना है वो मुझे करना है। मेरे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, तो उसको गले लगा लूं या उसका गला काट दूं। और ये मुझे अभी डिसाइड करना है, इसलिए तुम बिल्कुल चुप रहोगे, खामोश। अरे कोमल बेटा, तुम कब आई? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। कैसे इधर का रास्ता भूल गई हैं? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? उमर से बात तो हो गई होगी ना तुम्हारी? भाई वो मुझे फोन किए जा रहा है कि तुमसे बात करनी। मैं अभी तुम्हें फोन करने ही वाला था। हैं? भाभी, मैं ज़ैनी, खाना खा ले। क्या हुआ ज़ैनी बीबी? पता नहीं भाभी दरवाजा नहीं खोल रही।
तो ऐसी भी क्या मुसीबत पड़ गई है? इतना परेशान क्यों हो रही हैं? नूरी, कहीं भाभी ने अपने आप को फिर से लॉक तो नहीं कर लिया? कोई बड़ी बात नहीं, दरवाजा खुल जाएगा। कैसे? चाबी है मेरे पास। आपके पास चाबी है? मैं भी लाती हूँ। भाभी, भाभी खाना खा ले। ये रही चाबी। बाजी, कोमल मैडम, बाजी। कहाँ है? बाजी तो नहीं है। नहीं है? या अल्लाह, भाभी कहाँ चली गई हैं? मुझे तो उन्होंने परेशान करके रख दिया है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। अभी भाई का फोन आएगा, वो कहेंगे तुमने उन्हें जाने क्यों दिया। वो भाभी से बात करेंगी, भाभी बोलेंगी तुमने भाई के आगे जुबान क्यों खोली। मैं तो तंग आ गई हूँ नूरी, मेरा दिल करता मैं यहाँ से भाग जाऊं। मुझे आवाज आ रही थी। बाजी को भी ना सिर्फ आपको ही सुनाना होता है और आप भी चुप करके सुनती रहती हैं। चलें छोड़े, हम लोग खाना खाते हैं। बाजी ने भी ना यतीम बच्ची को सता कर रख दिया है। आ जाए ज़ेनी बीबी। आ रही हूँ नूरी। क्या हुआ, कुछ बताओ तो। उमर से बात तो हुई होगी तुम्हारी टेलीफोन पर। उसका फोन मुझे आ रहा था, तुमसे बात करना चाह रहा था। हालांकि कल ही तो बात हुई है उससे। अब्बा, मैं आपसे बात करने आई हूँ, उमर के बारे में बात नहीं करने आई। जरा अपना कमरा देख। अरे एक मिनट बेटा, तुम्हारे कमरे में तुम्हारी अम्मी ने बादल का सामान रखा। वो उस कमरे को कुछ रेनोवेट करवाना चाह रही हैं। ढूंढ रही हैं कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो बादल का रिश्ता कर दें, उसकी शादी कर दें। मैं आ गई तो बादल कहाँ जाएगा? आप लोगों को बेटियों के लिए थोड़ी तो जगह छोड़नी चाहिए ना घर में। अरे ये क्या बात, सारा घर तुम्हारा है बेटा, एक कमरा क्या। अच्छा तुमने कुछ खाया पिया, चाय पी? मैं शहनाज से कहता हूँ। शहनाज। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं खुद कर लेती हूँ, मैं खुद कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आई? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? आ सकती हो, मैं कौन होती हूँ तुम्हें मना करने वाली। बस एक सवाल किया था। उमर उस रोज परेशान हो रहा था ना, नाक में दम कर दिया था फोन कर करके कि कहाँ चली गई थी तुम। मैं यहाँ बातें करने नहीं आई हूँ, मैं चाय बनाने आई हूँ। तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ये मेरा घर है, मैं बना लूंगी चाय, आप बाहर जाके बैठिए। तुम इस घर में मेहमान हो, तुम्हें नहीं मालूम कौन सी चीज कहाँ रखी है। यही मैं आपको बताने आई हूँ कि मैं यहाँ मेहमान नहीं हूँ। आपके आने से बहुत पहले से हूँ मैं यहाँ पे। ना होती तो आप भी ना आती। मुझे मिल जाएगा सब कुछ, आप जाइए, मैं चाय बना लूंगी। हमेशा अजियत देने आती है। सिर्फ ये चूल्हा जल रहा है, इस पे चाय बनेगी। बेटियां पराई हो जाए ना तो मेहमान कहलाती हैं। अब तुम जाकर बैठो अपने अब्बा के पास, मैं ले आऊंगी चाय। जाओ, शाबाश। आओ बेटा, तू क्या वो चाय नहीं बनाई तुमने अपने लिए? आपकी बेगम ने मुझे बनाने ही नहीं दी। उनको लगता है कि मैं मेहमान हूँ, तो फिर ऐसे ही से। अच्छा, तो बेटा इसमें नाराज होने की या बुरा मानने की क्या बात है? क्यों अब्बा, मुझे हक नहीं है नाराज होने का। बड़े मान के साथ आई थी कि अपने घर जा रही हूँ, लेकिन आपकी बीवी कोई कसर नहीं छोड़ती।
लो भाई चाय पियो। शहनाज, तुमने कोमल को किचन में क्यों नहीं रहने दिया? या अल्लाह, मैं तो कोई नेकी भी करूं तो बुरी हूं। अच्छा चलो गुस्सा छोड़ो, आकर चाय पी लो। देखो मैंने तुम्हारी पसंद के मिनी रोल्स मंगवाए। आपने मेरे साथ ज्यादा बेटा बेटा मत करें, क्योंकि मैं तो जानती हूँ ना कि आप कितनी फेक हैं। पराई मैं नहीं हूँ, पराई आप हैं। अब्बा इनको बताइए कि इनके बच्चे के आने से पहले मैं थी इस घर में। मेरा कमरा उठा के अपने बेटे को दे दिया है, मेरा सामान डंप कर दिया है आप लोगों ने। या खुदाया, क्या कह रही हो तुम? तुम पहले इस घर से गई हो कोमल, तुम्हारी शादी पहले हुई है। इलाज करो अपने दिमाग का तुम। किसका घर है अब्बा? बेटा सभी का घर है ये। वो कमरा किसका है अब्बा? बोलिए। ये नहीं बोलेंगे, मैं बताती हूँ। बाजिल का, उसका कमरा है। तुम तो बहुत बड़े घर में रहती हो ना, एक छोटे से कमरे के लिए मुझसे झगड़ रही हो? वो मेरे शौहर का घर है, ये मेरे बाप का घर था। अब्बा आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? कुछ बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगे आप कुछ? मैं खुद ही चली जाती हूँ। कोमल, कितना जहर भरा हुआ है इस लड़की में। ना खुद खुश होती है और ना किसी को होने देती है। हाथ धोकर मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है। आपको क्यों सांप सूंघ गया है? सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जब वो आई थी तो उसकी आंखें भीगी हुई थी, रो रही थी। तुम्हें खामोश रहना चाहिए था। मुझे ही खामोश रहना चाहिए। हाथ धोती है। ज़ेनी, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। उसको फोन दो, ठीक है? वरना आकर वो हाल करूंगा ना तुम्हारा कि याद रखोगी। भैया वो घर पर नहीं है। आपको मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा है? और आप मुझ पर ही धौंस जमा रहे हैं। नहीं, वो मुझे बताकर नहीं जाती हैं। और मैं तंग आ गई हूँ आप दोनों की जबान बोल बोल कर। वो कहती हैं ये नहीं बोलो, आप कहते हैं ये बोलो। क्या मजाक है ये? ये लें, आपका फोन है। आप दोनों की आपस की लड़ाई है, प्लीज उसमें मुझे मत घसीटे। मैं तंग आ गई हूँ। हेलो कोमल, मसला क्या है यार तुम्हारा? क्यों ज़ेनी को परेशान करके रखा? तुम्हें कोई प्रॉब्लम? मुझसे बात करो डायरेक्टली यार। परेशान कर दिया मैंने तुम्हें? Are you all right? क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? तुम्हारा सर फाड़ दिया है, तुम्हें घर से निकाल दिया है? हाँ, क्या किया है मैंने? अपने भाई से बोलो कि दोबारा अगर तुम्हारी वजह से मुझ पे चिल्लाया ना तो ऐसा हाल करूंगी कि पानी के लिए तरसेगा। क्या किया मैंने, बताओ मुझे। कुछ भी नहीं, फोन आया था तो मैं तो बात कर रही थी। फोन का मसला है ना? खत्म कर देते हैं फोन को। हेलो, मैंने तुम्हें एज ए गिफ्ट दिलाया था ना ये फोन। अब अपनी दूसरी भाभी से को नया दिला दे। ज़ेनी कहाँ है? खाना खाया उसने या नहीं? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। उससे अब काम नहीं होगा मैडम, बस मुझे फारिग कर दें। क्यों? क्या हुआ तुम्हें? मेरा अब काम में जी नहीं लगता। इन हालात में मैं काम नहीं कर सकती। बस मुझे जाने दें। तुम्हें क्या मसला है?
मुलाजिम हो, मुलाजिम बन के रहो। मैं तो मुलाजिम हूँ, मगर वो ज़ैनी बीबी क्या है? उन्होंने खुद को सुबह से कमरे में बंद कर रखा है, खाना भी नहीं खाया। उधर सारी चीजें टूटी पड़ी हैं। मेरे आगे भी बच्चियां हैं, मुझे भी अपनी जान बहुत प्यारी है। तुमसे किसी ने मशवरा मांगा है? अपना मुंह बंद करके ना अपने कमरे में जाके बैठो। बहुत सगी हो तुम। किसकी नंद है वो, तुम्हारी या मेरी? हाँ, एडवांस मिल चुका है तुम्हें, कहीं जाने की इजाजत नहीं। जाओ यहां से, दफा हो जाओ, जाओ। ज़ैनी, ज़ैनी, भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो। आपको मेरे भैया को जो कहना है आप कहें, लेकिन मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मेरा कोई घर नहीं। You think I have a home? ज़ैनी, मैं तुमसे भी ज्यादा बेघर हूँ। कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। ये इमारत जो मैंने इतने साल लगा के इतनी मेहनत से बनाई थी, ये जमीन दोज हो गई है। अब सिर्फ सड़क है, सिर्फ सड़क। हम दोनों में कोई फर्क नहीं। ज़ैनी, अगर हम दोनों लड़े ना तो ये दुनिया हमें खा जाएगी। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? मैं सुन रही हूँ, आप बोले। अगर तुम मुझसे लड़ी तो वो औरत हमें खा जाएगी। तुम मेरे लिए लड़ोगी? तो मैं क्या लड़ूंगी आपके लिए? मैं तो अपने लिए नहीं लड़ सकी। तुम मुझे अकेले मत छोड़ना ज़ैनी, मेरा तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अभी प्लीज नहीं रोए, प्लीज। ज़ैनी, वो मेरे सामने खड़ी थी और उमर उसके साथ था, बिल्कुल नजदीक। छोटा फरेब आदमी मुझे कॉल करके कहता है कि कोमल मेरी जान, मैं ऑडिट में बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। हमारी एनिवर्सरी वाली रात वो उस मनहूस औरत के साथ था। सबको देख के मैं जिंदा कैसी हूँ? कैसे हूँ जिंदा ये सब कुछ देख के? मैंने कूदना चाहा तो फलजा की कॉल आ गई। उसकी मोहब्बत मुझे जिंदगी की तरफ वापस छीन लाई। भाभी, तो आपको भैया का गिरबान पकड़ना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था वो क्या सोच रहे थे, क्यों किया उन्होंने ये। मैं ये कर सकती थी, मैं ये कर सकती थी, उसको कह सकती थी कि तलाक दो उसको अभी, और इसी वक्त वो दे भी देता। जान निकलती है उसकी मेरी शक्ल देख के। 3 लफ्ज से ना वो बोल देता वो। भाभी, 3 लफ्ज तो हैं, लेकिन वो तो वो आपको भी बोल सकते थे। आफ्टर ऑल आप भी उनकी बीवी हैं और वो भी उनकी बीवी है, और हो सकता है कि वो उसको नहीं छोड़ना चाहते। भाभी, वो माँ बनने वाली है, भैया उसको क्यों छोड़ेंगे? भाभी, आई एम सो सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। भाभी, आई एम सो सॉरी। भाभी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। क्या औकात है मेरी उस सड़क छाप के साथ मुकाबले में खड़ा कर दिया तुमने मुझे। 3 बोल के बांध दिया मुझे कि मैं अच्छी बीवी थी। मुझे अच्छी बीवी नहीं होना चाहिए, तो मुझे मर जाना चाहिए था। नहीं भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे मर जाना चाहिए था ज़ैनी। नहीं, कौन रोकेगा मुझे अगर मैं बच भी गई तो? फर्ज करो मैं जिंदा बच गई तो मुझे कौन रोकेगा? तुम रोकोगी ज़ैनी, तुम रोकोगी। उसकी बीवियां 2 हैं लेकिन उसकी बहन 1 है। तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं जा सकती। भाभी, मेरी कौन सुनता है? कैसे आपका साथ दूं? ज़ैनी, तुम मेरा ससुराल हो, तुम्हारी बात वो कभी नहीं डालेगा। सिर्फ तुम उसको बेघर कर सकती हो। अगर वो आ गई ना तो हम दोनों दरबदर हो जाएंगे।
तुम मुझे खुद बताओ, तुम्हारा भैया ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी छोटी सी फिजा दरबदर हो जाए, बेघर हो जाए उस औरत की वजह से? नहीं ना। ज़ैनी तुम मेरा साथ दोगी, एक औरत होने के नाते मेरा साथ दे तो ज़ैनी, जैसे मैंने तुम्हारा साथ दिया। हमें एक दूसरे की ताकत बनना होगा, वरना ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी। रब्बा